थाना चंदौसी स्थित ग्राम खंडवा में आज पुलिस को दिन में सूचना मिली कि गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक जिसका नाम अतर सिंह बताया गया है गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा था। इसी दौरान एक घर के पास से गुजरने के दौरान उस घर की टीन नीचे गिर गई। इस बात को लेके घर के निवासियों द्वारा अतर सिंह के साथ मारपीट की गई और जब उसको चोटों के इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उसकी मृत्यु हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना चंदौसी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिनमें 3 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एक नामजद आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। शव का पीएम कराने हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां से मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात हो सके। मौके पे मेरे द्वारा तथा फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण किया गया है। 17 दिसंबर 2023 को राजापुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई। राहुल कुमार ने सूचना दी कि वह जो है अपनी मोटरसाइकिल पे मोबाइल और कुछ कागज़ रख करके बगल में ही ज़रूरी काम कर रहा था। इसी दरमियान उसका मोबाइल चोरी हो गया, जिस पे गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और एसओजी की टीम लगाया गया, क्योंकि पूर्व में भी कई चोरी की घटनाएं जो है इस बीच मोबाइल की हुई थी। तो एसओजी ने तत्काल इसका लोकेशन लिया और जो है ये लोकेशन आदि के माध्यम से ट्रैक करके और स्वयं वहां पहुंचे। इसी बीच कुछ गोपनीय सूचनाएं भी प्राप्त हुई कि 3 संदिग्ध व्यक्ति जो है उसी हुलिया के घूम रहे हैं आसपास, जिसपे जो है दोनों टीमों के संयुक्त प्रयास से इनको जो है रोका गया और रोक करके इनकी जामा तलाशी ली गई। तो कुल मिलाकर के इनके पास से 13 मोबाइल मिले हैं चोरी के, जो है विभिन्न जगहों से इन्होंने चुराए थे। इसके अलावा जो इनकी मोटरसाइकिल थी वह भी जो है वैगन आर का नंबर उस पर लगा हुआ था और वह भी चोरी की है। जब इनकी सघनता से तलाशी ली गई तो इनके पास से जो है 2 कंट्री मेड वेपन मिले और जो है और आपत्तिजनक कुछ चीज़ें मिली, जिसके माध्यम से यह जानकारी हुई कि यह एक अंतर जनपदीय चोरों का गैंग है जो मूलतः खखरेरू के निवासी हैं, तीनों के तीनों, और 2 इनमें से घूम घूम के चोरी करता है और तीसरा जो है IMEI उसका क्रैक करके चेंज कर देता है, जिससे अगर कोई व्यक्ति चलाता है और IMEI रन भी कराया जाता है तो मोबाइल ट्रैक नहीं हो पाते हैं। इतनी कम समय में दोनों टीमों के द्वारा इतनी सघनता से कार्रवाई की गई, तीव्रता से, जिससे न सिर्फ इस चोरी की घटना का अनावरण हुआ है बल्कि 13 अन्य घटनाओं का भी चोरी के अनावरण किया जा रहा है और उसको कनेक्ट कराया जा रहा है। और इनके विरुद्ध जो है जो अवैध इनके पास कंट्री मेड वेपन मिले हैं और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, उसमें अलग से अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना देवा के पुलिस और हमारी सर्विलांस तथा स्वाट की टीम द्वारा एक संयुक्त प्रयास में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा पिछले मोबाइल स्नैचिंग की और शराब की दुकानों से वापस हो रहे सेल्समैन्स के साथ लूटपाट की घटना की गई थी। इन तीनों से जब पूछताछ की गई गहराई से तो जानकारी मिली है कि पहले भी लखनऊ से जेल जा चुके थे और वहाँ से मई में ये जेल से बाहर आए थे। इनके द्वारा ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शाम के वक्त अक्सर शराब वराब पीने के आदी थे और शराब के नशे में की हालत में ही ये अक्सर ये घटनाएं भी की हैं इन्होंने। और शराब के दुकान पर क्योंकि इनका आना जाना होता था तो वहीं सेल्समैन को ये टारगेट करते थे, क्योंकि इनको जानकारी थी कि लास्ट में जब वो क्लोज करके जाता तो कुछ न कुछ पैसा लेके जाता है। तो इन घटनाओं में कभी 31,000 किसी में 40,000 रुपया था और इन दोनों घटनाओं में इन्होंने उनको रास्ते में ही लूटा था। इसमें रोचक बात ये भी है कि इन घटनाओं के बाद ये कुछ इस तरह से बिहेव करते थे कि इनके घर के लोगों को, आसपास के लोगों को पता भी नहीं चल पाया था आज तक कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। अपने खुद के बहनोई की मोटरसाइकिल भी शामिल यूज करता था, जिसमें क्योंकि वो बीमार था और फ्रैक्चर हो रखा था तो उसे ले लिया कि आपकी मोटरसाइकिल किस काम आएगी, खड़ी रहती है। और कोई अपनी जनपद में आसपास इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने की वजह से ये अभी तक ये वाच पे भी नहीं थे। इस घटना के अनावरण से कम आसपास लोगों को जानकारी मिली कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे। हम इनको रजिस्टर्ड गैंग के रूप पंजीकृत भी कराएंगे, लूट के गैंग के रूप में इनकी हिस्ट्री सीट भी खोलेंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर कार्रवाई भी करेंगे। इस घटना में शामिल अभी 2 लोग हमें वांछित हैं, उनकी हम लगातार टीमें हमारी तलाश में हैं और शीघ्र उनको गिरफ्तार भी करेंगे। इन घटनाओं से संबंधित जो लूटा गए माल थे उसे पैसे कैश जो 11,001 का और एक में 10,000 बरामद भी हुआ है। मोबाइल बरामद हुई है, TVS मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक घटना में जो प्रयुक्त करते थे तमंचा वो बरामद हुआ है। लोहे की राड बरामद हुई है।
तो अच्छी खासी इनसे रिकवरी भी हुई है, जो हमें साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहयोग करेगी।